बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और आज हम स्टडी करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर चार्ज कैसे करता है और डिस्चार्ज कैसे करता है, दोनों अलग अलग केसेस देखेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से मुराद है कि कैपेसिटर की चार्जिंग इंक्रीज़ कैसे होती है, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से मुराद है कैपेसिटर चार्जिंग को डिक्रीज़ कैसे करता है। दोनों को समझने के लिए मैंने अलग अलग डायग्राम्स ड्रा किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। इसके लिए ये मैंने डायग्राम ड्रा की है। यहाँ पे देखें, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ऐसा सर्किट जो कम्बिनेशन हो एक रेजिस्टर का और एक कैपेसिटर का, उससे हम RC सर्किट कहते हैं। द सर्किट विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज़ कॉल्ड RC सर्किट। ऐसा सर्किट जो कम्बिनेशन हो रजिस्टर का और कैपेसिटर का, उसे हम RC सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हमने कोई RC सर्किट लिया हुआ है और इसको कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी के साथ। अब ये हमारे पास किसी बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, स्विच A, B और C। अब अगर ये स्विच A, B ओपन होगा तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा और कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी A, B जो हमारे पास स्विच है, इसको हम क्लोज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, A, B स्विच को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन स्विच A, B विल बी क्लोज्ड देन कैपेसिटर विल बी स्टार्ट टू चार्ज। यानी कि जब हम स्विच A, B को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो करेगा टुवर्ड कैपेसिटर और कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं और वो ग्राफ हम ड्रा करेंगे टाइम और चार्ज के दरमियान। अब देखिए, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे हम टाइम और चार्ज के दरमियान। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। चार्ज डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। और यहाँ पे देखें, ये आफ्टर 1 RC जो ये चार्जिंग स्टोर कर रहा है वो है 0.63 Q0। यानी आफ्टर 1 RC ये चार्ज स्टोर कर रहा है कितना, आफ्टर 1 RC ये स्टोर कर रहा है 0.63 Q0। यहाँ Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज, वेयर Q0 इज मैक्सिमम चार्ज। अब यहाँ पे देखें, ये टाइम है और टाइम RC किसके इक्वल होता है, T टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हमें पता है, हम इस रिलेशन को लास्ट पे प्रूव भी करेंगे। ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लास्ट रिलेशन है। यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC, 5 RC। यानी कि यहाँ पे हम टाइम लेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और उसको हम लिख सकते हैं क्योंकि RC T के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC, 5 RC। अब देखें, आफ्टर 1 RC ये कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, 0.63 Q0। यानी कि 1 RC के बाद ये चार्ज हमारे पास स्टोर कर रहा है, आफ्टर 1 RC ये चार्ज स्टोर कर रहा है 63%। आफ्टर 2 RC ये चार्ज स्टोर करेगा 86%। आफ्टर 3 RC ये चार्ज स्टोर करेगा 94%। आफ्टर 4 RC ये चार्ज स्टोर करेगा 98%। और आफ्टर 5 RC ये चार्ज स्टोर करेगा 99%। यानी ये आफ्टर 1 RC ये चार्ज स्टोर कर रहा है 63%। अब देखें, इसकी जो चार्जिंग है वो इंक्रीज़ कर रही है।
फिर 86 पे चला गया 2RC के बाद, 3RC पे 99, 94 पे, और 4 पे 98, और 5RC पे 99। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आफ्टर 5RC हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 99% के। अब ये वैल्यूज़ हम निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम एक इक्वेशन ड्रा करते हैं, और याद रख लीजिएगा इस इक्वेशन की डेरिवेशन BS लेवल पे या मास्टर लेवल पे पढ़ाई जाती है, FSC लेवल पे इसकी डेरिवेशन डिराइव नहीं की जाती या इसको डिराइव नहीं किया जाता, इसलिए इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास है Q इज़ इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई RC। ये हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखें यहाँ पे Q0 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, E यहाँ एक्सपोनेंट है, T यहाँ वो टाइम है जो चेंज होता जा रहा है, और RC टाइम कांस्टेंट है, ऐसा टाइम जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था ये जो T होता है ये हमारे पास RC के इक्वल ही होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q इज़ इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस RC डिवाइडेड बाई RC। RC से कैंसिल, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e। और यहाँ पे जो e की वैल्यू हमारे पास होती है एक्सपोनेंट की, वो होती है 2.71। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आफ्टर 1RC जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, आफ्टर 1RC हमारे पास रिलेशन आएगा 0.63 Q0। यानी कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर करेगा आफ्टर 1RC 0.63 Q0। और इससे अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 63% के। और इसी तरह 2RC के बाद हम फाइंड करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है बल्कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1RC 2RC 3RC और 4RC। तो 1RC के बाद 63% ये स्टोर करता है, 2RC के बाद 86%, 3RC के बाद 94% और 4RC के बाद 98%, 5RC के बाद 99%। तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम चार्ज stored by a capacitor after 5RC will be 99%। जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करता है कोई भी कैपेसिटर आफ्टर 5RC वो किसके इक्वल है, 99% के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसको हमने दो कर्व के ज़रिए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये जो ऊपर वाली कर्व है ये स्मॉल RC के लिए है, और जो नीचे वाली कर्व है ये लार्ज RC के लिए। इसका मतलब है अगर RC की वैल्यू लार्ज होगी तो जो कर्व होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया है कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, इसकी चार्जिंग कैसे इंक्रीज़ होती है, ये देख लें आप। यानी 1RC के बाद 63%, तो कंटिन्यूसली इसकी चार्जिंग इंक्रीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, या चार्ज को जो लॉस करता है वो कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है या ये चार्जिंग को लॉस कैसे करता है। इसको समझने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा की है। यहाँ पे देखें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर है, ये भी हमारे पास RC सर्किट है। इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे भी हमने स्विच A-B-C लिया है, और यहाँ पे जो स्विच है वो हमने A और B के दरमियान ओपन रखा हुआ है, और B और C के दरमियान हमने क्या किया है, स्विच को क्लोज किया है। व्हेन वी क्लोज स्विच BC देन द कैपेसिटर विल स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज। जब हम इस
स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है BC को, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, यानी चार्जिंग को लॉस करना स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से चार्ज जाएगी, यहाँ से जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा थ्रू रेजिस्टर, और इसी तरह कैपेसिटर चार्ज को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम स्विच BC को क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को लॉस करना ये स्टार्ट कर देगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन वी क्लोज द स्विच BC देन द कैपेसिटर विल स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज। जब हम BC स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये याद रख लीजिएगा, आफ्टर 1 RC, यहाँ पे भी हम उसी तरह वैल्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन हम यूज़ करेंगे वो होगा Q इज इक्वल टू Q0 e⁻t डिवाइडेड बाई RC। अब ये देखें, यहाँ पे RT जो होता है वो RC के इक्वल होता है, तो ये हम लिखेंगे -RC डिवाइडेड बाई RC। तो Q इज इक्वल टू Q0 e⁻RC, RC से कैंसिल -1, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई E। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0.37 Q0। यानी 1 RC के बाद जो कैपेसिटर है वो कितना डिस्चार्ज होता है, 0.37 Q0। और अगर 2 RC के बाद देखेंगे तो इसकी वैल्यू और कम होगी, 3 RC के बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू और कम होगी, 4 RC के बाद और ज़्यादा कम होगी, और अगर 5 RC के बाद देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 0.16 Q0। यानी इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। तो हम कहते हैं जब कैपेसिटर की चार्ज की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, ये देखिए ये चार्ज है Q, और चार्ज की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो जब चार्ज डिक्रीज कर रहा हो तो हम कहते हैं वो कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो इसको भी हमने एक ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये Q और T के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया है। टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हमने अलांग एक्स एक्सिस लिया है, और चार्ज डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हमने अलांग वाई एक्सिस लिया है। और यहाँ पे भी दो कर्व हमने ड्रा किए हैं। ये जो कर्व है ये स्मॉल RC के लिए, और ये वाली कर्व जो है वो लार्ज RC के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बता दिया कि चार्जिंग से मुराद चार्ज का इंक्रीज़ होना, और हमने इक्वेशन के थ्रू भी देखा है कि इसका चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, और डिस्चार्जिंग से मुराद चार्ज का डिक्रीज़ होना। और यहाँ पे देखें ये 0.37% है आफ्टर 1 RC। 2 RC के बाद अगर आप निकालेंगे और डिक्रीज़ करता जाएगा, 3 के बाद और डिक्रीज़ करता जाएगा, तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चार्ज की डिक्रीज़ होती जाएगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब लास्ट पे स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, जो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अक्सर तौर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, प्रूव दैट RC इज इक्वल टू T, कि आपने प्रूव करना है रेजिस्टर मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू टाइम, या ओम मल्टीप्लाई बाय फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड। अब ये हमारे पास रिलेशन आता है RC इज इक्वल टू T, ये हमने प्रूव करना है। ओम मल्टीप्लाई बाय फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड, ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू I R, और I आपको पता है किसके इक्वल होता है, Q डिवाइडेड बाई T, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको लिख सकते हैं करंट को Q आवर T, I की जगह पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास Q आवर T इंटू R। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालें, ये T डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा VT, और ये Q मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये R की वैल्यू आपके पास आ गई है VT डिवाइडेड बाई Q। अब ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है एज
चार्ज की वैल्यू हमारे पास होती है Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ से C की वैल्यू निकालें तो C हमारे पास आ जाएगा, ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई V। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा और C इज इक्वल टू, अब देखिए राइट साइड इसकी क्या है, वी टी डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई, इसकी राइट साइड है Q डिवाइडेड बाई V। Q से कैंसिल, V से कैंसिल, तो आर सी हमारे पास आ जाएगा T के इक्वल, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। यही हमने प्रूव करना था कि प्रूव दैट आर सी इज इक्वल टू टी, या रजिस्टर कैपेसिटर इज इक्वल टू टाइम, या ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ओम मल्टीप्लाई बाय फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर था, ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।